हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय अभी 36। चलिए, आज जो मैथ्स हम टॉपिक है वो प्रतिशत का है। और प्रतिशत में अलग अलग टाइप के प्रश्न रहते हैं, तो इसका टाइप फर्स्ट देखेंगे हम लोग आज। तो टाइप फर्स्ट का एक साधारण सा प्रश्न देख लेते हैं। एक साधारण प्रश्न है ये, 50% का कितना प्रतिशत 2 है। देखिए, प्रश्न में का शब्द आया है, का अर्थ होता है गुना। तो इसका हल देख लेते हैं। तो 50% का कितना, तो 2 बटा कितना होगा, ये 50 हो जाएगा। का अर्थ होता है तो गुना, और प्रतिशत का होगा 100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट गए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए, 2 और 2 है, तो 2 और 2 का गुना होगा तो कितना आएगा, 4। तो आंसर आएगा 4%। चलिए, इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक है 65 ग्राम, है 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए, दूसरा प्रश्न है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इसका हल देख लेते हैं। प्रश्न दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो का अर्थ होता है गुना। फिर इसका जो ग्राम में है, मतलब ग्राम तो ग्राम ही रहेगा, जो किलोग्राम है उसको ग्राम में बदल देंगे। तो होगा 65 ग्राम बटा 2 किलोग्राम है, जिसे ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 2000 ग्राम गुणित 100, प्रतिशत का 100। अब देखिए, 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गए, ग्राम ग्राम भी कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 65 और ये 20 बराबर 65 और ये 20। चलिए, तो 5 13 होगा 65 और 5 चौके होगा 20, 13/4 प्रतिशत, यही इसका आंसर है। चलिए, एक और प्रश्न देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड, थोड़ा लंबा रहेगा वो। प्रश्न है 33,000 का 0.15% का 33 सही 1/3% क्या होगा। देखिए, प्रतिशत में जैसे भी सवाल आते हैं उसमें का के की शब्द आता है, और इस का के की शब्द का अर्थ होता है गुना। यहाँ पर का शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ होगा गुना। चलिए, प्रश्न में जाते हैं, हल कर लेते हैं पहले। 33,000 का अर्थ है गुना। अब देखिए, ये डेसिमल में है तो इसको बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 15/100। देखिए, 2 शून्य कहाँ से आएंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 शून्य आ गए। प्रतिशत का तो 1 बटा होगा 100। का अर्थ है गुना, तो गुना में फिर बदल गया। इसको हल कर लेते हैं, तो 33 दिया होगा 99, और ये धन 1, 99 धन 1, ये 1 जुड़ जाएगा। इन दोनों का गुना होगा 33 और 3 का, फिर 1 जुड़ेगा, तो 33 या 99 हो गया, धन हो गया फिर 1 बटा, हर में 3 है तो 3, गुणित प्रतिशत का 1/100। देखिए, बटे में है, इस कारण 1/100 लिख रहे हैं। अब इसे हल कर लेते हैं आगे। 33,000 गुणित 15 एकम 15, और ये 100 का गुना 100 से तो होगा 10,000, गुणित 99 कितना हो गया, 100 बटा में 3 गुणित 1/100। ये हो जाएगा फिर 33,000 गुणित 15/10,000 गुणित 100 एकम 100, और 100 दिया होगा 300। देखिए, 1 2 1 2 कट गया। अब यहाँ देखते हैं, 1 2 3 शून्य, यहाँ से 1 2 3 शून्य। चलिए, जो जो बचा है उसे काटेंगे फिर। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, यहाँ पर 33 बचा है, यहाँ पर 15/10 गुणित 15/10,
गुणित यहाँ पर बचा 1/3। चलिए फिर कहाँ देते हैं, 5 किया होगा ये 15 और 5 दूनी होगा 10, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या क्या बचा हमारे पास, फिर 11 गुणित 3/2 ये बच गया। तो 11 तिया होगा ये 33 और बटा में होगा 2। चलिए फिर ये होगा, इसको भाग दे देते हैं 33 को 2 से, तो होगा 2 एकम 2, 1 बच गया, ये 3 निकाले और ये फिर हो गया 2 छेका 12, फिर 1 बच गया दशमलव लगाए तो ये हो गया 10, 2 पंचे होगा 10। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 16.5, 16.5 ये इसका आंसर होगा। चलिए ये इस टाइप के प्रश्न भले ही बनाने में थोड़ा समय लगा हो, लेकिन प्रैक्टिस में ये सवाल 1 मिनट के अंदर बन जाएंगे। चलिए टाइप 2 का प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में बस एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। देखिए अगर एक ही मान दिया है तो हमें a और b की जगह इसी मान को लेना है। अगर दो अलग अलग मान दिया रहता है तो a का मान इसको मानेंगे, मान लो बात इसकी जगह दूसरा मान जैसे कि 20 दिया है, 20 के बाद मान लो 30 दिया है तो a का मान हम लोग 20 मानेंगे और b का मान मानेंगे 30। अगर अलग अलग दो अंक दिए होंगे तब, अगर एक ही मान दिया रहेगा तो सिर्फ a और b की जगह एक ही मानेंगे 20 को ही, और अलग दो अलग अलग मान दिए हैं जैसे कि 20 और 30 तो a का मान 20 मानेंगे और b का मान 30 मानेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मान दिया है 20%। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमें निकालना है। तो इस जो मान दिया है उसको हमें इस फॉर्मूले में रखना है। चलिए बहुत ही आसान है, तो फॉर्मूला में रखेंगे तो a का मान क्या हो गया 20, धन है तो धन, b का मान भी क्या रखेंगे 20 ही रखेंगे, धन है तो धन, फिर a का मान गुना है तो गुना का चिन्ह, b का मान भी 20 ही रहेगा, बटे में 100। अब देखिए यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास 20 धन 20 ये हो गया 40, धन 2 गुणित 2, शून्य कट गया तो क्या बचा 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 ये हो जाएगा 40, धन 2 दूने 4, तो आंसर होगा 44%। ये होगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका ये बनाना। अगर हमें अलग अलग मान दिया रहता तो तब हम क्या करते, a बराबर 20 लेते और b बराबर 30 लेते, लेकिन यहाँ पर एक ही मान देने की वजह से मैं सिर्फ 20 को लेकर बनाई हूँ। अगर b का मान दिया रहता तो जहाँ पर भी b है उसकी जगह हम 30 को रखते हैं। चलिए ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था टाइप 2 का। इसका अगला टाइप भी हम इसी प्रकार से देखेंगे, टाइप 3 टाइप 4। चलिए आज बस इतना ही मैथ्स में। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को अलविदा।